गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में अध्ययन करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था यानी किशोरावस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से कारक? एक किशोर बालक जो होता है तो उसकी निर्माण को, पहचान के निर्माण को कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। चैप्टर 2C टॉपिक हमारा चल रहा था जिसमें हमने फर्स्ट क्लियर कर लिया था। आज का है हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। देखिए, इसमें हम जानेंगे किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ कई सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। यह परिवर्तन किशोरों के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। किशोरावस्था में आयु बढ़ने के साथ साथ किशोरों की सामाजिक प्रक्रिया की योग्यता में भी परिपक्वता आती है, जिसके कारण किशोर ऐसे सभी सामाजिक गुणों को धारण करते हैं जिनके द्वारा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण या सामाजिक विकास कहते हैं। देखिए, जैसे जैसे बालक मैच्योर होता है, मैच्योर होते ही उसे समाज की सारी गतिविधियां समझ में आने लगती है और स्वयं वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। क्या बनता है वह? स्वयं एक सामाजिक प्राणी बनता है और समाज में रह के वह स्वयं में कई प्रकार का परिवर्तन करता है। ठीक है, जब कई प्रकार का परिवर्तन करता है तो उसमें कई बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के बदलाव उसमें आ जाते हैं, उसके विचार बदल जाते हैं, वो एक सामाजिक व्यक्ति बन जाता है। पहले उसका बचपना तो स्कूल या अपने फ्रेंड सर्किल या अपने पेरेंट्स तक या आस पड़ोस तक सीमित रहता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वह समाज में उठने बैठने लगता है या सामाजिक बातों को समझने लगता है और स्वयं को भी एक अलग पहचान देने की वह पूरी कोशिश करता है। तो इसके अंदर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं बालक की किशोरावस्था में, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या कहलाता है? या तो सामाजिक गतिशीलता या फिर सामाजिक विकास या फिर कहेंगे हम उसका समाजीकरण हो रहा है। यानी धीरे धीरे निरंतर उसमें किसी न किसी रूप में उसके मूल्यों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती? समाजीकरण कहलाती है। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ है सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार तथा दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करने की क्षमता। देखिए, एक डेफिनेशन में आपको राइट करके दिखा देती हूँ। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ क्या? सामाजिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास
सामाजिक सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप के सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार तथा दूसरों के साथ दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करने की क्षमता ही सामाजिक विकास कहलाता है। सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार, यानी सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं तथा दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करने की जो हमें क्षमता होती है वही हमारा कहलाता है एक सामाजिक विकास। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किशोरों के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं या फिर किशोरों के विकास को कैसे करते हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तनों की तरह बदलती सामाजिक अपेक्षाएं भी किशोरों के दौरान पहचान निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण पहलू है। किशोरों की अपनी पहचान बनाने में उनके परिवार, साथी, विद्यालय, आस पड़ोस, समाज व संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब हमारे यहाँ पे जो सामाजिक विकास हो रहा है, अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि सामाजिक विकास पहले तो घर परिवार से होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बाहर निकलता है, समाज में निकलता है, तो समाज में उसकी अपनी एक अलग ही पहचान बन जाती है। तो अब धीरे धीरे वो समाज के स्वरूप को समझने लगा है, स्वयं को कुछ बनाने की चेष्टा कर रहा है, स्वयं को कुछ बनाना चाहता है। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा, दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। फिर दिया हुआ है फर्स्ट, किशोरावस्था के दौरान होने वाली शारीरिक परिवर्तनों के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग अनुक्रिया होती है। जैसे कि पारंपरिक भारतीय समाज में यौनारंभ के साथ ही लड़कियों पर कई प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जबकि लड़के पहले की तरह ही स्वतंत्र होते हैं। उसी प्रकार मनोरंजन तथा करियर संबंधी कुछ क्षेत्र लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि पारंपरिक समुदाय कि किशोर किशोरियों के स्वयं और पहचान के घटक शहरों में रहने वाले किशोर किशोरियों की अपेक्षा अलग होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो किशोरावस्था के बालक हैं, अब वो बालक भी दो क्षेत्रों से हैं, एक ग्रामीण से, दूसरा शहर से। अब दोनों में बहुत डिफरेंसेस होता है। गाँव में लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है, जबकि शहरों में लड़कियों को पूरी तरह से आज़ादी दी जाती है। अब एक अंतर मैं आप लोगों को एक पिक के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि
गांव और शहरों में या फिर देश या विदेश में लड़कियों में क्या अंतर पाया जाता है उनकी पहचान में। देखिए, एक गांव की लड़की है और एक शहर की लड़की है, दोनों में कितना फ़र्क है। हेयर स्टाइल है, वेशभूषा का भी काफ़ी फ़र्क है, रहन सहन का भी काफ़ी डिफरेंसेस होता है गांव और शहर में। ऐसे ही लड़कों में भी यह फ़र्क साफ नज़र आता है। तो इस प्रकार से गांव और शहरों में बहुत ही अंतर पाया जाता है। अब है बहुत सी पश्चिमी संस्कृतियों जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में किशोरों से पूर्णतः आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की जाती है। कई मामलों में तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे परिवार से अलग जाकर घर बसाएं। क्या अपेक्षा की जाती है? जैसे ही बच्चे बड़े हुए, हमारे शहरों में, हमारे यहाँ पे इंडिया की बात अलग है, लेकिन विदेशों में अलग कंडीशन है। हमारे यहाँ पे बच्चों की शादी कर देते हैं, पोते पोते हो जाते हैं, उसके बावजूद भी सारी जिम्मेदारी माता पिता की ही होती है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता है। जैसे बच्चे बड़े हुए, 17-18 साल के हुए, उन्हें बिल्कुल अलग घर बसाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अपना अलग से घर बसाएं, अपना खर्चा स्वयं का स्वयं उठाएं, पढ़ाई लिखाई खुद करें, अपना करियर खुद चुनें। जबकि हमारे यहाँ इंडिया में बिल्कुल ही अपोजिट है। भारतीय संस्कृति में अधिकतर किशोर अपने माता पिता पर ही निर्भर होते हैं, अर्थात वे काफ़ी हद तक परिवार के नियंत्रण में रहते हैं। जो फैमिली चाहेगी वह बच्चा वही करेगा, उसको फ्रीडम नहीं होती। भारत में अधिकांश किशोर, विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले किशोर, अपने परिवार की आय में योगदान देना भी शुरू कर देते हैं। वह एक प्रकार से वयस्क की भूमिका निभाने लगते हैं, पर फिर भी अपने परिवार से अलग नहीं होते, बल्कि उनका आय अर्जित करने का एक उद्देश्य अक्सर परिवार के सदस्यों के कल्याण से जुड़ा होता है। अतः पश्चिमी तथा पूर्वी सांस्कृतिक परिवेशों में किशोर के स्वयं का विकास पूर्णतः अलग प्रकार का होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया देश विदेश का, दूसरा दिया ग्रामीण एंड शहरी विकास का, कि किस प्रकार से हमारे शहरों के बच्चे हैं जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और एक अलग ही माहौल बना हुआ है शहर का। थर्ड नंबर पे हमारे देश में विभिन्न समुदायों के किशोरों में भी अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। ऐसे समुदाय जहां आज भी व्यवसाय के कोई विशेष साधन उपलब्ध नहीं है, वहाँ के किशोर अधिकतर अपने पारिवारिक व्यवसायों को ही अपना लेते हैं, क्योंकि बचपन से ही वह इस व्यवसाय में परिवार का हाथ बटाते हैं तथा धीरे धीरे उसे पहचान प्राय अपने परिवार से अधिक प्रभावित रहता है। ऐसे परिवारों में किशोर अपने से बड़ों से किसी प्रकार का मतभेद भी नहीं होता है, क्योंकि वह वही कर रहे हैं जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप स्वयं की भावना के विकास के दौरान किसी प्रकार के भ्रम का संदेह की संभावना भी नहीं रहती है। देखिए, इसमें एक बताया गया है कि पेरेंटिंग जो बिजनेस चल रहा होता है उसके अंतर्गत यदि बालक अपने परिवार के कार्यों में हाथ बटाना चाहता है तो पेरेंट उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बच्चा जो हम कर रहे हैं उस कार्य को बखूबी कर लेगा और यह इस कार्य में पारंगत है, इसे कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी, इसलिए उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं। यदि अदरवाइज वो दूसरा कार्य शुरू करता है तो पेरेंट्स को भी चिंता रहती है, क्या पता मेरा बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। फोर्थ है इसमें, जिन समुदायों और परिवारों में किशोर के पास रोजगार अथवा व्यवसाय के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, जहाँ प्रौद्योगिकी उन्हें नए नए
रोजगारों के अनेक अवसर प्रदान करती है। ऐसे किशोरों को अपनी पसंद के व्यवसाय के लिए तैयार होने के लिए लंबे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान किशोर मुख्य रूप से अपने अभिभावकों पर ही निर्भर रहता है। प्रशिक्षण काल की अवधि जितनी लंबी होती है, किशोरावस्था की अवधि भी उतनी ही बढ़ जाती है, जिसके कारण किशोर देर से व्यस्तता में कदम रखते हैं। विभिन्न व्यावसायिक विकल्पों की उपलब्धता तथा माता पिता की अपेक्षाओं के विपरीत अपने पसंद का व्यवसाय चुनने के कारण किशोरों का अपने अभिभावकों तथा समाज के अन्य लोगों के साथ विवाद हो सकता है। अब इसमें दूसरी जो सेकंड टॉपिक पढ़ा था, सेकंड टॉपिक के जस्ट अपोजिट स्थिति ये है, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है कि किस प्रकार से इस परिवार में एक विवाद खड़ा हो जाता है जब कोई किशोर दूसरे व्यवसाय को स्टार्ट करना चाहता है। एक्चुअली उसमें एक बालक को जब कोई दूसरा कार्य कर रहा होता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो उसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो प्रशिक्षण उसे नहीं मिला होता है। जबकि उनके परिवार के घर कार्यों में जब हाथ बटाता है तो वो प्रशिक्षण उसे बचपन से ही मिला है, बचपन से ही। ये सब चीज़ें देखिए, जानिए, परखिए इसको। फिर है भारतीय परिवेश के समुदायों एवं परिवारों में किशोरों का खुलकर अपने मन की बात करने की संस्कृति नहीं है। हमारे भारतीय परिवेश में ऐसा है कि यहाँ पे हम अपने बच्चों को खुलकर के अपने पेरेंट्स से बात करने की संस्कृतियाँ है नहीं, अनुमति नहीं है। यदि किशोर हिम्मत जुटाकर अपने बारे में कोई प्रस्ताव उनके सामने रखे तो भी वैसा है नहीं किया जाता। यही कारण है कि पढ़े लिखे परिवारों में भी किशोरों को अपनी मर्जी से अपनी पहचान बनाने के अवसर कम मिलते हैं। जैसे कि डॉक्टर, माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर ही नहीं बनना चाहते हैं, चाहे उनके किशोर बच्चों की रुचि पायलट, शेफ, वैज्ञानिक इत्यादि बनने में। देखिए, यहाँ हर कोई चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर नहीं बनूँ, इंजीनियर नहीं बनूँ, मैं एक पायलट बनूँ, एक शेफ बनूँ, एक वैज्ञानिक बनूँ, लेकिन फिर भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। तो हमारे यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि बच्चे खुल करके अपने मन की बात अपने पेरेंट्स को नहीं कहते हैं तो उनको ऑब्जेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है पारंपरिक भारतीय समुदायों में किशोरों में स्वयं को स्वतंत्रता, आत्मनिर्भर रूप से दर्शाना, अपने बारे में बात करने का विचार एक सामान्य बात है। यही नहीं, इस प्रकार की प्रवृत्ति को अक्सर न तो बढ़ावा दिया जाता है और न ही सहन किया जाता है। कई भारतीय स्वयं को मुख्यतः अपनी एक या दूसरी भूमिका जैसे पुत्र या पुत्री, माता पिता, बहन भाई के रूप में परिलक्षित करते हैं। अन्य शब्दों में वे अक्सर स्वयं के बारे में अपने परिवार समुदाय के संदर्भ में मैं की बजाय हम के रूप में बात करते हैं। यानी वो सब बच्चों को साथ लेकर के चलते हैं, हम की भावना हमारे अंदर होती है। उदाहरण के लिए एक किशोरी से विवाह के बारे में उससे राय पूछने पर अक्सर ये कहेंगे कि मैं चाहूँगी कि मेरे माता पिता ही मेरी शादी तय करें। देखिए, ये बहुत पुरानी बात है, या फिर अभी भी वर्तमान में भी चली आ रही, चाहे हम कितने ही पाश्चात्य संस्कृति से उत्पन्न हो गए, चाहे ग्रामीण हों हम, चाहे शहरी हों, लेकिन आज भी लड़कियों को इस चीज़ के लिए अनुमति नहीं है। अनुमति यदि दी भी गई है तो ये फिर भी लड़की यही चाहती है, लड़कियों की हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि वो अपने स्वयं के लाइफ पार्टनर के बारे में डिसीजन नहीं ले सकती, तो भी वो ये कहती है जो आप चाहेंगी वही सही है मेरे। मतलब इतनी एक संस्कृति हमारी ऐसी है कि वो बड़ों की इज्जत करती है। इसके बजाय कि हमारे परिवार में माता पिता शादी तय करते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि स्वबोध के निर्माण में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ कितने महत्वपूर्ण हैं। हालांकि सांस्कृतिक प्रभाव भी प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति के अनुरूप अलग अलग होते हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि एक सामाजिक संदर्भ के रूप में किशोर किशोरियों की एक अलग पहचान बनती है, जिन्हें हम कई प्रकार से